हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटलेस सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आई हूँ 4 बजे का, वो लर्निंग एंड टीचिंग का है। जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लास करते हैं और अभी हम लर्निंग एंड टीचिंग कर रहे हैं। लर्निंग एंड टीचिंग में हमने लर्निंग का डेफिनेशन कर लिया है, लर्निंग की विशेषता कर ली है और लर्निंग का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ये कर लिए हैं। अब आइए इतना ही पार्ट जो है हम टीचिंग के बारे में भी जान लें और उसके बाद जो है लर्निंग एंड टीचिंग के बीच में रिलेशन और लर्नर को किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है और टीचर का क्या इसमें योगदान होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग, राइट। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का नाम है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। देखिए, सिंपल वे में कोई आपसे टीचिंग पूछे कि टीचिंग क्या होता है, तो टीचिंग जो है हम अपने ज्ञान को, टीचिंग का मतलब होता है हम अपने नॉलेज को दूसरों को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे तक जो है पहुंचाते हैं। अब हम अपने नॉलेज को, ये मेरा नॉलेज है, इस नॉलेज को मुझे पहुंचाना है दूसरे इंसान के पास। इसको पहुंचाने का ये जो रास्ता होता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ों को जो है हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको जो है हम सीखेंगे इसमें टीचिंग में, कि हम टीचिंग जो है किस तरह से करके इस बच्चे तक या फिर इस इंसान तक जो है अपने नॉलेज को पहुंचाते हैं। हम अपने नॉलेज को जब दूसरों से शेयर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, वो टीचिंग होता है। शिक्षण, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। शिक्षण शब्द शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। ठीक है, शिक्षा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। वास्तव में शिक्षण में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देने की क्रिया संपन्न होती है। यथार्थवादी दर्शन में शिक्षण को एक व्यवस्थित क्रिया माना गया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का अनुसरण एवं नियंत्रण करता है। विचारवादी दर्शन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक अंतःक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये जो हमारा टीचिंग है, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाला एक इंटरेक्शन है ना। देखिए, एक ही चीज़ से कितनी बातें निकलकर सामने आती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ हमारा शिक्षण का मीनिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षण के डेफिनेशन जो हमारे फिलोसफर्स ने दिए हैं। सबसे पहले देखेंगे थॉमस एफ ग्रीन ने। इन्होंने कहा है, शिक्षण मानवीय कार्यों का एक ऐसा उदाहरण है जिसका उद्देश्य कार्य करने की मानवीय क्षमता को बढ़ाना है। मतलब टीचिंग जो है एक, बोल सकते हैं आपकी ह्यूमन एक्शन है, जो कि हमारे ह्यूमन कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। ठीक है, ये कहना है थॉमस एफ ग्रीन का। ये तो फिलोसफर्स का स्टेटमेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली वही लिखना है जो स्टेटमेंट में दिया है। केपी पांडे के अनुसार देखिए, शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का समन्वित रूप है जिसमें अंतः क्रिया द्वारा शिक्षक सुप्रयास एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु उपस्थित सामाजिक पर्यावरण में कार्यशील होता है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है, केपी पांडे के अकॉर्डिंग,
टीचिंग जो है एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जिसमें टीचर जो है एक प्लानिंग के तहत बोल सकते हैं कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए या उसको पाने के लिए जो है वो सामाजिक कार्य करता है, सोसाइटी की तरफ से वो कार्यशील होता है। ये किसका कहना है? केपी पांडे का और थॉमस एफ ग्रीन, दो फिलोसफर्स के डेफिनेशन। अब आइए शिक्षण की धारणा और इसकी प्रकृति देखते हैं। एक्चुअली में इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट वाइज चलते हैं। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ऑफ कोर्स टीचिंग जो है अंतःक्रियात्मक प्रोसेस है। ये किसके बीच में अंतःक्रिया होता है? टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, सही है ना? टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में ये अंतःक्रिया होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है और ये इसलिए इसको एक इंटरेक्टिव प्रोसेस बोला जाता है। शिक्षण में शिक्षक और छात्र में विषय वस्तु के माध्यम से ये जो बीच में हो रहा है ये टॉपिक होगा, जो भी टॉपिक हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट हो, तो ये टॉपिक की वजह से जो है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। मानसिक स्तर पर आदान प्रदान होता है, इन दोनों के मध्य में विशेष कार्य के लिए अंतर विनिमय होता है, ठीक है, मेंटली इंटरेक्शन होता है। शिक्षण आमने सामने होने वाली क्रिया है। टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी। आज के टाइम में ये बोलना थोड़ा सा गलत है क्योंकि टीचिंग जो है फेस टू फेस एक्टिविटी नहीं बन के रह गया है। हम ऑनलाइन के माध्यम से जो है इस तरह की टीचिंग करते हैं जिसमें हमें फेस टू फेस बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी एक विशेषता है क्योंकि पहले का था इसलिए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र आमने सामने बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षण में बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। टीचिंग इज मॉलिक्यूलर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी क्रियाएं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी ना, ये टीचिंग है और ये अपना ज्ञान जो है देना है, इसके बीच में ये जो लाइन है बहुत कुछ होता है, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है प्री टीचिंग, जो कि पढ़ाने से पहले का है, पढ़ाने से पहले की एक्टिविटीज़ है, प्री एक्टिविटी। इसमें क्या क्या होगा? इसमें हम लेसन प्लान सबसे पहले तो हम टॉपिक डिसाइड करते हैं, उसका उद्देश्य बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद से हम जो है टीचिंग मटेरियल डिसाइड करते हैं, प्रोसेस डिसाइड करते हैं किस तरह से करना है। फिर उसके बाद ये होता है इंटरैक्टिव सेशन, मतलब कि जब हम क्लासरूम में जाकर के जो प्लानिंग किए हुए रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको इंटरैक्टिव सेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद होता है पोस्ट एक्टिविटी। पोस्ट एक्टिविटी में क्या क्या आता है? पोस्ट एक्टिविटी में आपका आएगा, पढ़ाने के बाद हमें ये इवेल्युएट करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे तक पूरी तरीके से गया या नहीं, या फिर गया तो कहाँ तक गया, कितना उसने सीखा, अधिगम की प्रक्रिया कितनी सफल रही। टीचिंग अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कितनी सफल रही, कहाँ तक ये सक्सेस हुआ, कितने बच्चों को समझ में आया। तो ये इवेल्युएशन का पार्ट हो जाता है पोस्ट एक्टिविटी में। तो इस तरह से हमारा जो शिक्षण है बहुत सी क्रियाओं की व्यवस्था होती है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया बहुत सी क्रियाओं के मेल से संपन्न होती है। इन क्रियाओं की योजनाबद्ध व क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था की जाती है। जैसे सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, प्रश्न पूछना, निर्देशन देना, प्रोत्साहन देना, श्याम पट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड का कार्य, फिर है पुनरावृत्ति यानी कि फिर से जो है रिवीजन करना। तो ये सारे काम जो है हमारे शामिल होते हैं किसमें? टीचिंग एक्टिविटी में। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स ये सोशल एक्टिविटी है। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्रों का होना आवश्यक है।
इसलिए ये शिक्षण जो है सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। हमारा 5th नंबर है, शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल, जब हम टीचिंग करते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो उद्देश्य जो है वो डिसाइड होता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ टीचिंग लर्निंग, और उसमें टीचिंग पढ़ा रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको टीचिंग कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से समझ में आए, और फिर आप जो है खुद से इसका आंसर और खुद से जो है इसको एलोबरेट करने में सक्षम हो जाओ, राइट। तो ये मेरा उद्देश्य है। और आपका उद्देश्य क्या रहेगा जब आप इसको सीख रहे हो? लर्निंग का भी अपना उद्देश्य होता है ना, तो लर्निंग में आपका उद्देश्य रहेगा कि जो सिखाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरीके से सीखें, और आप जो है अच्छी तरीके से समझने के बाद खुद से जो है उसका आंसर देने के लिए एलिजिबल हो जाए। सही है। तो चलिए, शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यात्मक है। शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही, बिना उद्देश्य के हम टीचिंग कैसे कर सकते हैं। हमारा 6 नंबर है, शिक्षण का अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। टीचिंग इज एमेनेबल टू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। जो हम पढ़ाते हैं उसको हम एनालिसिस तो करते ही है ना कि सही ढंग से पढ़ाया गया है या नहीं। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये हुआ इसका ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करना। फिर है, शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है, जिसमें हम और हमारे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसका विकास होता है। 8 नंबर क्या है? शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। हाँ, आजकल तो ये प्रोफेशनल हो ही गया है पूरी तरीके से। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की प्रगति और विकास करने में सहायता मिलती है। 9 नंबर है, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न की जाती है। इन सभी क्रियाओं का इस प्रकार आयोजन किया जाता है जिससे कि उपयुक्त पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधियों और शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जा सके। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें हम जो टीचिंग एड यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, टीचिंग रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हमारा उद्देश्य यही होता है कि सामने वाले या बच्चे में जो है वांछित परिवर्तन हो, उसके बिहेवियर में वैसा ही चेंज आए जो टीचिंग का उद्देश्य बनाया गया है। 10th है, शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। ये जो है बहुत सारे इसमें टीचिंग स्किल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है एक ये बोल सकते हैं ना कि ये हर कोई नहीं कर सकता। इसमें कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास होता है। जंगीरा और अजीत सिंह 1982 के अनुसार शिक्षण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है जिससे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आप बीएड कर रहे हो तो ये भी ट्रेनिंग ही है। वो कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से अपने टॉपिक को रखना है, ये सारा चीज़ जो है आपको सिखाया जा रहा है, तो ये ट्रेनिंग ही है। 11 नंबर है, शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। ऑफ कोर्स शिक्षण प्रक्रिया अगर विद्यालय, स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में दी जाती है तो वो औपचारिक हो जाती है, और अगर आपको आपके फैमिली मेम्बर से, आपके पड़ोसियों से, आपके फ्रेंड से अगर मिलता है तो वो अनौपचारिक हो जाता है। सही। चलिए, 12th है, शिक्षण अनुकूलन से अनुदेशन तक एक क्रमागत चढ़ाव प्रक्रिया है। मतलब कि
सिखाने का एक जो है क्रम, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के ही अकॉर्डिंग जो है टीचिंग चलता है। जैसे पहले हमें जो है अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, फिर बच्चों से फिर एक्सप्लेन करना है, फिर बच्चों से क्वेश्चन करना है। इस तरह से हर चीज़ का जो है एक सीक्वेंस बनाया गया है, उसी सीक्वेंस के अनुसार ही जो है टीचिंग चलता है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, ऑफ कोर्स लिंग्विस्टिक प्रोसेस है। बिना भाषा के जो है हम कैसे समझा सकते हैं, अपनी बातों को कैसे सामने रख सकते हैं। तो भाषा के बिना किसी भी विषय के शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए फिर कल मिलेंगे 7 बजे और हमारा क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 में। शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ रेमेडियल प्रोसेस। शिक्षण में शिक्षक बच्चों की कमजोरियों का निदान करता है तथा उसका उपचार करता है। परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है और उनमें परिवर्तन होता है। टीचिंग के थ्रू हम बच्चों में जो बोल सकते हैं कमियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उसको हम पहले पता करते हैं, फिर जो है उसको करेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आता है। तो इस तरह से टीचिंग को जो है रेमेडियल प्रोसेस बोला जाता है। अब इसके कारक क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स, सबसे पहले तो टीचर का खुद का हेल्थ। टीचर को ही पढ़ाना है, टीचर का अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो जाहिर सी बात है पढ़ाने में तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अध्यापक की ही होती है। अध्यापक एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कार्य करता है। हर कार्य के लिए स्कूल एवं विद्यार्थी अध्यापक निर्भर रहते हैं, अतः अध्यापक का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, मतलब हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो है उसमें उनको प्रभावशाली ढंग से शिक्षण करना है, तो वो किसी तरह से बीमारी, किसी तरह की बोल सकते हैं कि कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे यदि अध्यापक किसी दोष से पीड़ित हो, जैसे कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, बीपी का हाई बीपी हो, लो बीपी हो, या फिर उनको हृदय रोग हो, किसी तरह की भी बीमारी हो, तो अगर उस तरह से हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ अगर सही नहीं है तो फिर वो टीचर जो है सही तरीके से टीचिंग नहीं कर पाएगा। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। ऑफ कोर्स हमारा जो टीचिंग है वो मेंटल ही है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से ही रिलेट करता है। तो अगर टीचर का ही मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण को बहुत ही प्रभावित करता है। वास्तविक रूप से मानसिक स्वास्थ्य अभिप्राय है दैनिक जीवन में भावनाएं, इच्छाएं, आदर्शों आदि में संतुलन बनाए रखने की योग्यता का होना। तो ये सही होना चाहिए, तभी टीचर जो है प्रभावशाली तरीके से टीचिंग यानी शिक्षण कर पाएगा। फिर है दूसरा हमारा अध्यापक का दृष्टिकोण, टीचर्स एटीट्यूड। देखिए टीचर का जो दृष्टिकोण है, टीचर को तो सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए। वो खुद पॉजिटिव होगा तो ही बच्चों को पॉजिटिविटी दे पाएगा। निगेटिव बातें और निगेटिविटी से उसे कोसों जो है दूर रहना चाहिए, और साथ ही साथ अपने बच्चों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण जो है देते रहना चाहिए, और कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा जो है अपनी क्या बोलते हैं उसको, विल पावर के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें टीचर को सिखानी चाहिए। तो अगर टीचर का खुद का दृष्टिकोण, टीचर का एटीट्यूड हर काम को लेकर पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, तभी बच्चे को भी सकारात्मक बना पाएगा। फिर है तीसरा हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत मेन है। अगर टीचर और स्टूडेंट मेन है तो इन्वायरमेंट भी मेन है। अगर मान लीजिए कि हम जिस इन्वायरमेंट में आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है, वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या उस इन्वायरमेंट में हम पढ़ पाएंगे, या मैं आपको पढ़ा पाऊँगी, या आप जो है पूरा अटेंशन दे पाएंगे? नहीं।
तो इसी तरह से इन्वायरमेंट जो है बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ में वहाँ पर जो बोल सकते हैं कि उपयुक्त चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, जो नेसेसरी है, जैसे रूम सही होना, पंखा होना, लाइट प्रॉपर वे में होना, बैठने की सही व्यवस्था होना, प्रदूषण नहीं होना, ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से हो तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों जो है बहुत मन लगाकर काम करते हैं और फिर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से होता है। चौथा हमारा है कक्षा का आकार। अब एक क्लास में अगर मुझे 80 से 90 स्टूडेंट मिल जाते हैं तो क्या मैं ध्यान दे पाऊंगी, सारे बच्चों को जो है सही तरीके से पढ़ा पाऊंगी? नहीं। तो हमारे क्लास का जो साइज है वो भी मैटर करता है टीचिंग में। मुझे कम से कम बच्चे मिलेंगे, जैसे 30, अभी मिनिमम इसीलिए रेंज बना दिया गया है कि एक क्लास में 30 या 40, अब तो 25 भी कर दिए गए हैं कि जितने कम बच्चे रहेंगे टीचर उतना अच्छे से ध्यान देगा। तो 25 से 30 बच्चे जो है एक क्लास में रहें ताकि टीचर पूरी तरीके से सभी बच्चों पे ध्यान दे। टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है ना कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाता है तो ब्लेम किस पे आता है? टीचर पे। तो टीचर तो तभी कर पाएगा जब उसे लिमिटेड स्टूडेंट मिलेंगे। अब आप 100 बच्चे दे दोगे और बोलोगे कि 100 का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। टीचर भी भगवान तो नहीं है। तो इसी तरह से कक्षा का आकार यानी साइज ऑफ द क्लास भी मैटर करता है। फिर हमारा है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री, जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। आजकल के टाइम में टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। रोट मेथड, रटने वाला जो विधि था उसको हम पूरी तरीके से बैन करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो हैं कॉन्सेप्ट को ना समझे और सिर्फ रट करके जो है अपने दिमाग में से भर ले, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि हम जो चीज़ें देखते हैं, देखने से हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है और हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो इसीलिए दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो या वीडियो के थ्रू जो है हम बच्चों को समझाने में हेल्प करते हैं, अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो ये हुआ एक कारक। अब यहाँ से इसके बाद से आपको इंग्लिश में मिलेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, जॉन बी हाउ का है, जेम्स के डंकन का है। यहाँ पे इतने सारे हैं तो आपको बस 4 का लिखना है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग है। तो ये आपके इंग्लिश में और हिंदी में। तो हिंदी एंड इंग्लिश वाला जो ये आपको फैक्टर दिया हुआ है ना, यही फैक्टर्स जो है इंग्लिश में आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ है, टीचर्स एटीट्यूड है, ऑडियो विजुअल एड्स है, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो आज हमने किया टीचिंग का डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं जिसको बोलते हैं, और उसके बाद से जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को। 3 टॉपिक जो है आज हमने इसमें कवर किया है। अब हम कल इसी को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम टीचिंग एंड लर्निंग का रिलेशन देखेंगे, किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए फिर मिलूँगी कल के क्लास में। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स में कहीं भी कंजूसी ना करें, क्योंकि नोट्स आपका बना हुआ रहेगा तो ही आपको आगे जाके हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।